Okay guys, so I hope the camera is working. I don't have a tripod, so the camera is placed very far away, so I have to record my audio through my MacBook, and I hope all things are in perfect sync. Uh, so anyway, let me start with the subject. So I am Utsav Singh, and for the past 6 months, I am working as a software professional. And to begin with, let me say it out loud that I have cleared CDS as well as AFCAT examination multiple number of times, three to be exact. And the fact that I have to say it loud beforehand is to establish a kind of credibility here. ठीक है, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वट एवर आई विल से विल कैरी सम सब्सटेंस टू इट. आई एम नॉट सम काइंड ऑफ यूट्यूब गाई जो आपको कह रहा है कि ये कोर्स कर लो या फिर ये बुक पढ़ लो एंड यू विल क्लियर इट. ठीक है, अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू यू कि हाउ वेल यू हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ स्ट्रॉन्ग योर फंडामेंटल्स आर टिल नाउ. बिकॉज अगर आपके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैं तो आपको कहूँगा कि यू कैन क्लियर सीरियस एग्जामिनेशन बाई स्टडिंग जस्ट 2 weeks. कैसे वो आगे देखते हैं वीडियो में. सो लेट स्टार्ट. सो एफकेट की बात यहाँ पे अब आज नहीं करूँगा मैं. एफकेट की बात किसी और वीडियो में, बिकॉज एफकेट देखा जाए तो इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू सी डी एस. सो इफ एंड आई बिलीव द गाय हु इज़ एबल टू क्रैक सी डी एस विल एबल टू क्रैक एफकेट ऑटोमेटिकली, बिकॉज सिलेबस काफ़ी हद तक को रिलेट करता है, काफ़ी मैचिंग है दोनों में. And the AFCAT is basically a subset to CDS. So CDS कैसे करें सर. अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि भैया आपने CDS कैसे क्रैक किया बता दो, तो मैं कहूँगा कि CDS में 3 सेक्शंस होते हैं. ठीक है, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स. तो इन तीनों सेक्शन को कैसे टैकल किया जाए बेस्ट वे में पॉसिबल में. सो लाइन बाय लाइन जाएंगे. पहले देखते हैं कि इंग्लिश कैसे करें. तो इंग्लिश अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी इजी कंपेयर टू द बाकी जो भी हैं जीके एंड मैथ्स. बिकॉज इंग्लिश में अगर आपको आती है तो इट इज़ वेरी मच ईजी. स्काई इज़ द लिमिट इन लाइक व्हेन यू कंसिडर स्कोरिंग इन इंग्लिश. लेट मी सेट दैट वेरी क्लियर. बिकॉज इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने बचपन से देखी है इंग्लिश मूवीज़, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू गुड इन इंग्लिश. सो अगर कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है या फिर उसे इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो वो क्या करें. सो आई विल टेल यू व्हाट वर्क फॉर मी. मेरे लिए क्या काम किया. लाइक मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, ठीक है, बट व्हाट थिंग हेल्प मी इज़ दैट मैं इंग्लिश मूवीज़ बहुत देखता हूँ बचपन से. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, बट उसका वे अलग होना चाहिए. वे अलग इन द सेंस कि आप देखो सबटाइटल्स ऑन करके, और आपको ड्यूरिंग द मूवी यू विल फाइंड मैनी वर्ड्स विच यू डोंट नो. सो एट दैट टाइम यू हैव टू पॉज द मूवी. उसी वक्त मूवी को रोको, गूगल पे जाओ और उस वर्ड का मीनिंग ढूंढो कि ये वर्ड का मतलब है क्या एंड हाउ वेल इट फिट इन द सेंटेंस विच इज़ बीन यूज्ड इन द मूवी. उसके ऊपर काफ़ी 2-3 सेंटेंसेस लिखो. आपको एक बार सही में समझ आ जाए कि हाँ भाई ये वर्ड मैं समझ चुका हूँ. देन राइट दैट वर्ड डाउन इन योर डायरी और जर्नल वट एवर और योर नोट्स. ठीक है, और वर्ड लिखो, उसका मीनिंग लिखो, एंड उसके साथ 2 और सेंटेंसेस लिखो जो आपको समझ आ रहे हैं. एंड बाई रीडिंग द सेंटेंस यू कैन मेक सेंस ऑफ द वर्ड या फिर उसका मीनिंग कि वो क्या है. तो दिस वे इन अ लॉन्ग रन ये आपको काफ़ी सूट करेगा, क्योंकि एज लॉन्ग एज ग्रामर इज कंसिडर्ड वो आपको आ जाएगी. अगर कोई 2 बंदे इंग्लिश में कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो आप सीख जाओगे देखते देखते कि हाँ भाई किस तरह से वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं. वॉज वेयर वो कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जब आई बोल रहे हैं तो हैव बोल रहे हैं, हैज़ बोल रहे हैं. सो दिस ऑल थिंग्स बाई टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा यू विल गेट गुड एट इट. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, मैं जो भी कहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा, और इंग्लिश में ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर देगा. बट सिर्फ इससे नहीं, अगर एक बार आप गुड हो जाओ इंग्लिश में, ठीक है, आपको अच्छी खासी वॉकेबुलरी हो गई है, आपको सही सही सेंटेंसेस समझ में आते हैं, देन यू हैव टू नो व्हाट आर द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है. ठीक है, फिर आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पे और देखने पड़ेंगे बहुत सारी वीडियोस कि हाँ भाई मैं इंग्लिश समझता हूँ अब. ठीक है, आई नो हाउ टू टॉक टू पीपल एंड आई नो हाउ
सेंटेंसेस फॉर्म, बट मुझे उसके नाम नहीं पता, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, मुझे पता तो होगा कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, बट उसका नाम परफेक्टली मुझे पता नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता करना पड़ेगा नाम। और एक बार आपको इंग्लिश आ गई है तो आई डोंट थिंक थी कि आपको इस पता करने में आपको मुश्किल होगी कुछ भी। सो एक बार ये पता कर लिया और आप मूवीज़ देख रहे हो, सबके मीनिंग सुन रहे हो, सो ये काफ़ी फन वे है, इफेक्टिव वे है अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ जीके। सो जीके हार्ड है, जीके हार्ड है तो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं है, वो सबके लिए हार्ड है। इफ़ वी लाइक लीव आउट सम कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, क्योंकि उनके लिए जनरली काफ़ी ईजी होगा, बट वो लोग सीरियसली देते भी नहीं है सीरियस, क्योंकि उनका एम ही कुछ और होता है। सो ठीक है, जीके सबके लिए हार्ड है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जीके इज़ हार्ड। सो जीके कैसे करें भैया? तो जीके बेटर करने के लिए मैं कहूँगा आपको कि इट इट बॉइल्स डाउन टू यू कि आप कैसे पर्सन हो, ठीक है। फंडामेंटली कि आपको कितना इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स में, आपको कितना इंटरेस्ट है कि हाँ भाई फलाने देश की फलाने देश में फलाने विंग की सरकार बनी है, ठीक है। तो या फिर जर्मनी में रिसेंटली उनका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, ठीक है। कहाँ पे रशिया ने किसकी गैस काट दी, ठीक है। एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड, ये मोदी जी कौन सा नया प्लान लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उस प्लान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो फिर आप जेन्यून आप लाइक रेगुलरली फॉलो करोगे, ठीक है। आप कुछ न्यूज़ आउटलेट्स हैं जिनका फॉलो करोगे और इनके बारे में जानोगे अपने आप को, आपको बोलेगा नहीं जानने के लिए, बट यू विल गो इनेटली और आप सर्च करोगे कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं। तो अगर आप इस तरह के पर्सन हो सो यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड, ठीक है। इन लाइक विथ लिटिल प्रिपरेशन यू विल स्कोर गुड इन जीए सेक्शन कंपेयर टू ऑल ऑफ द पीपल। बट अगर आप इस तरह के पर्सन नहीं हो तो आप क्या करें? तो जनरल अवेयरनेस के लिए और जीके के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप यूट्यूब पे जाओ, लाइक अ वीक और टू बिफोर द एग्जामिनेशन, और करंट अफेयर्स जो भी होते हैं जनवरी से जून तक के, या फिर जो भी पास 6 मंथ के या पास 4 मंथ के आपको मिल रहे हैं वो देखना शुरू करो। अब लास्ट के 2 वीक में आप रोज़ कम से कम आधे से 1 घंटे करंट अफेयर्स देखो, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो उसको आप लिख लो फिर से नोट्स में, गूगल करो कि हाँ ये कौन सा इवेंट्स हैं, ये ईयरली कितनी बार ऑर्गेनाइज होता है, क्या होता है, ठीक है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO, ठीक है। WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्री है। SCO के रिसेंट जो उनका हुआ था, जो भी कॉन्ग्रेगेशन है वो कहाँ पर हुआ था, ये सब पता करो। अलॉन्ग विथ इट एक और पार्ट आता है जो कि हम लाइटली लेते हैं, वो होता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में इट इज़ अ वेरी इजी वे टू स्कोर एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि वो उसमें से आपके आई थिंक 9 से लेके 11th-12th के जो भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, वो आते हैं। सो इसके लिए भी मैं कहूँगा कि आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है नहीं एज सच, अगर आपने ध्यान दिया है अपने स्टडीज़ में इन 9th, 10th एंड 11th, ठीक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं कहूँगा कि आप यूट्यूब पे जाओ, उनके बहुत सारे वीडियोस आती हैं, लाइक दे विल हैव अ वीडियो सीरीज़ जो कि लाइक 10 वीडियोस में आपको 10th की या 10th 11th 12th की बायो पढ़ा रहे हैं, 10 वीडियोस में आपको 10th 11th 12th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। सो वो वीडियो देख लो एंड आई थिंक इट वुड बी इनफ टू स्कोर इन दैट फंडामेंटल सेक्शंस, क्योंकि आपको ज़्यादा स्कोर करना भी नहीं है जी के सेक्शन में। अगर इफ़ आर एमिंग फॉर INA या फिर IMS, सो आई वुड सजेस्ट कि इवन 30 to 35 स्कोर आप कर रहे हो, 100 या 120 मार्क्स का होता है, सो दैट वुड बी इनफ टू क्लियर इवन IMA, ठीक है। एंड इंग्लिश में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट स्कोर 65+, ठीक है। 65+ स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आप फॉलो कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन विच इज़ मैथ्स। सो मैथ्स में दो चीज़ें हैं फिर से, कि जो अगर मैथ्स में गुड हैं तो उनके लिए बताने की ज़रूरत है नहीं, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर आप गुड नहीं है, अगर आप मेरी तरह हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सो मैथ्स में मैं क्या करता हूँ, पहले आप फर्स्ट राउंड के लिए जाओ। तो अगर आप कितने भी डम बच्चे हो, आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो होंगे पूरे 120 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन में से जो आपको आते होंगे।
8 से 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं। तो आप फर्स्ट गो में जाओ, जो भी आपको कहीं कहीं पे एक एक क्वेश्चन दिख रहा है हर पेज पे या फिर हर 2 पेज पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि हाँ भाई जी जो मैं कर सक रहा हूँ। तो अगर आपने 8 से 10 क्वेश्चन कर दिए पहली बार में जेन्युइनली सॉल्व करके, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप आगे क्या करोगे, 10 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, सिंसियरली। अब आपको फिर से सेकेंड राउंड लगाना है पेपर का। आपको जाना है, हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कैसे करनी है, तो जनरली 0 और 1 जो वैल्यू है वो हर क्वेश्चन में अगर आप पुट करोगे, तो मैं सब तो नहीं कहूँगा बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो 0 या 1, ठीक है। क्वेश्चन हमको वैल्यू पुट करनी है लेट से 1, एक सर्टेन आंसर आपको मिलेगा। सेम आपको वैल्यू पुट करनी है आंसर्स में लेट से 1, तो फिर अगर आपको सेम ऑप्शन मिल रहा है जो कि मैच हो रहा है और जो कि एक ही ऑप्शन है लौता आंसर में, सो यू कैन टिक दैट आंसर। सिमिलरली 0 पुट करके देखो आप, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक्स में काफ़ी एंगल्स पूछते हैं, वहाँ पे आप 45 एंगल या 90 डिग्रीज या कुछ भी जो भी सूट कर रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वो देख के आप लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते करते आप 25 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, मेरा मानना है, ठीक है। और 10 आपने जेन्युइनली सॉल्व कर दिए थे जो फर्स्ट को में थे। तो आई थिंक 35 क्वेश्चन, 35 to 40 आप मैथ्स में भी कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर नॉट गुड एट इन गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। 35 आपके इसमें हो गए, लेट्स से 35 आप 30 कर रहे हो जीके में, 65 हो गए। और आप 65 कर रहे हो इंग्लिश में जो कि फर्स्ट सेक्शन है। तो अगर आप टोटल 130 स्कोर कर रहे हो, तो इवन इफ इट योर लाइक बैड डे यू कैन स्टिल मेक इट टू INA, ठीक है। अगर आप गुड डे है तो इट यू कैन इवन मेक टू IMA। तो 130 स्कोर इज़ अ गुड मार्क्स, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ मुझे AFA जाना है, या फिर आपका ड्रीम है कि मुझे AFA जाना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट, क्योंकि उसका कट ऑफ आई थिंक अगर कम से भी कम होगा तो 145 जाता ही है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर। सो AFA के लिए ठीक है, आप कुछ लाइक यू कैन सी सम ऑफ द लाइक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, बट जो मैं कह रहा हूँ वो IMA तक आपको आराम से ले जाएगा। और लास्ट में मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा जो कि आप कर सकते हो। सो फॉर यूट्यूब देर आर सम चैनल्स जिनका मैं बताता हूँ। सो देर आर सम चैनल्स ऑफ बायजूस, ठीक है। बायजूस कुछ चैनल चलाता है जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने में, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में दे प्रिपेयर पॉइंट्स एंड देन लाइक टीच यू। एक और चैनल है cds.journey यूट्यूब पे, जो कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से और आई लाइक इट प्रीटी मच, ठीक है। बंदा सही है, टू द पॉइंट बात करता है एंड हिज लेक्चर्स आर गुड। As far as mocks are considered, I think mock is one of the integral part of how you can clear the exam. So आपको क्या करना है, along with all the preparations जो मैं आपको कहा, आपको मॉक्स ट्राई करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिलेबस हो जाएगा फिर मॉक्स देंगे, नो। मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन के साथ ही मॉक्स दो। और मॉक्स कैसे लगाने हैं, सो आई वुड सजेस्ट दिस वेबसाइट कॉल्ड testbook.com। मैं सजेस्ट करूँगा कि यू वुड बाई देयर पासेस, काफ़ी चीप पास होते हैं इसका। सो बेसिकली इफ़ यू हैव द पास यू कैन गिव लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। सो CDS के सेक्शन में आप जाओ इस पे पास लेके, एंड देयर विल फाइंड लॉट ऑफ मॉक्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो मैं कहूँगा कि आप लेट्स से इफ़ यू डिसाइड टू गिव अ प्रीवियस ईयर पेपर, सो जाओ पेपर दो, ठीक है, वट एवर यू स्कोर, ठीक है। डोंट गेट आइदर डिप्रेस और आइदर मोटिवेटेड बाई द मार्क्स दैट यू विल सी एट द बिगनिंग, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि तुक्का लग गया हूँ, ज़्यादा मार्क्स आ गए हो, या फिर हो सकता है कि आपने पढ़ाई कम करी, कम मार्क्स आए। सो उससे मोटिवेट नहीं होना ज़्यादा, और ज़्यादा चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना, और ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होना। क्या करना है आपको, सॉल्यूशंस खोलना है मॉक के बाद। जो क्वेश्चंस नहीं आए आपको जाना है वहाँ पे आपको एक अच्छा एनालिसिस मिल जाता है, आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है उसका। सो आपको जाना है वहाँ पे, जो भी आपने गलत किए हैं वो आपको जाना है, और फिर उसके बारे में लेट्स से आप GK सेक्शन में जा रहे हो और देर इज सम क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी कंट्री है यहाँ से इक्वेटर पास नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अब ये एक ही क्वेश्चन का आपको नहीं करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको देखना है कि इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास कर रही है, अलॉन्ग विथ इट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रहा है वर्ल्ड में, और इंडिया में कौन कौन से स्टेट से आता है, अलॉन्ग विथ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो आपके एक क्वेश्चन से आपने पूरा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर लिया कि हर लाइन जो है वो कौन से नेशंस को एज वेल एज कौन से स्टेट्स को कट करती है, ठीक है। तो ये बस एक एग्जाम्पल था। इन दैट वे अगर आप एक एक क्वेश्चन भी करते हो तो आप एक क्वेश्चन से उस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो पूरा फ्रॉम यूट्यूब, और
और वट एवर सोर्स यू लाइक, ठीक है। तो इस तरह से बाई गिविंग मॉक्स, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग एज वेल। सो मैं तो कहूँगा कि जो भी था यही था, जो मैंने आपको एक रोड मैप बताया प्रिपेयर करने का, एज वेल एज द मॉक्स। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई थिंक दैट्स इट। जाओ फोड़ो एग्ज़ाम, और क्या।